ढोलकपुर गांव में चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे। ये सब तो कुछ भी नहीं है भाई। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि हमारे गांव का जो तालाब है ना, तालाब, अरे उसमें एक जिन रहता है भैया, जो सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है भाई। हाँ है? क्या सच में? तो फिर हम भी चलते हैं भैया उसके पास और उससे बहुत सारे पैसे मांग लेंगे हैं? अरे नहीं नहीं, अरे सुना है वो पिछले हजारों साल से सोया हुआ है भैया, और उसे जिस किसी ने भी उठाने की कोशिश की, जिसने भी प्रयास किया, वो उसे मार कर कच्चा चबा जाता है भैया। हाँ। तभी राजू सर पर लकड़ी की गठरी उठाकर आता है। और वो भी उनकी बातें सुन रहा था। अरे ऐसा सब कुछ नहीं होता, तुम ऐसे ही बातें बना रहे हो। अगर ऐसा होता तो अभी तक हर कोई उस जिन को उठाने की कोशिश करता। और बातों में लग जाता है। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे घर पर लकड़ी लेकर जानी थी। अब तो ताई जी बहुत गुस्सा करेंगी। इधर दूसरी तरफ, आने दो इस राजू के बच्चे को, फिर मजा चखाती हूँ। तभी राजू वहाँ पहुँच जाता है। वो क्या है ना ताई जी, मुझे रमेश ने रोक लिया था, तो मैं भूल गया कि लकड़ियाँ भी घर पर लेकर चलनी है। तू छोटा बच्चा नहीं है जो तुझे याद नहीं रहा? तुझे याद नहीं, तेरे ताया जी और तेरे भाई को जल्दी खाना चाहिए होता है, और तू है कि इधर उधर घूमता रहता है, नालायक कहीं का। चल अब जल्दी जल्दी खाना बनाने में मेरी मदद कर। और फिर राजू खाना बनाने में उसकी मदद करता है। चल जल्दी जल्दी सब्जियां काट दे। सब्जियां काटते काटते राजू की उंगली में चाकू लग जाता है। चाकू ही लगा है, तलवार नहीं। राजू को बहुत बुरा लगता है। अरे कावेरी, क्यों दिन भर उस बेचारे राजू के पीछे पड़ी रहती हो? है? आखिर उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? अरे बाबूजी, आप तो चुप ही रहिए। एक तो हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं, ऊपर से दिन भर उस राजू की पैरवी करते रहते हैं। आपके बेटे मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा खर्चा तो तुम दोनों का ही हो जाता है। जगन कावेरी की बात सुनकर उदास हो जाता है। तभी सुनील वहाँ पर आता है। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाँ हाँ, चिल्लाती तो मैं ही हूँ इस घर में। अरे बापूजी, मैं थका हारा घर पर आता हूँ, हैं? और तुम सबको ये बात समझ में नहीं आती हैं? जब देखो इस घर में चिक 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 चलती रहती है। और तू है राजू के बच्चे, तुझे कितनी बार कहूँ कि समय से लकड़ियां लेकर आ जाया कर, हैं? अब देख बेचारी कितनी परेशान हो रही है, देख। मुझे माफ कर दीजिए ताऊ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। कावेरी और सुनील राजू को हर रोज तरह तरह के ताने मारते हैं और परेशान करते हैं। ताई जी देखिए ना, दादाजी उठ नहीं रहे। तुझे दिखाई नहीं देता मैं पूजा कर रही हूँ? राजू परेशान होते हुए वहां से चला जाता है और फिर से जगन को उठाने की कोशिश करने लगता है। वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ, अब वही कुछ ना कुछ करेंगे। राजू दौड़ता हुआ वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी देखिए ना, मेरे दादाजी उठ नहीं रहे, आप जल्दी से मेरे घर चलिए। वैद्य जल्दी से राजू के साथ चला जाता है। वैद्य जगन के हाथों की नस देखता है। उसका रस जगन को पिला देता है। थोड़ी देर में तुम्हारे जगन दादाजी को होश आ जाएगा। अब इन्हें एक लाइलाज बीमारी हो गई है और अब ये बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ये बात सुनकर मानो राजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? लेकिन इन्हें बचाने का कोई तो उपाय होगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है बेटा कि अब कोई उपाय नहीं है। नहीं वैद्य जी, आप कैसे भी करके दादाजी की जान बचा लीजिए वैद्य जी। बेटा, मैं वैद्य हूं, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा।
मैंने तो तुम्हें वही बताया है जो सत्य है। खैर, फिलहाल के लिए ये दवाइयां इन्हें सुबह शाम पानी में घोलकर दे देना। तब तक जगन को भी होश आ जाता है। एक दिन राजू तालाब के पास बैठकर, अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? उनके सिवा मेरा है ही कौन? हे भगवान, उनसे अच्छा तो तुम मुझे ही उठा लेते। तभी वहां पर बिल्लू भी आकर बैठ जाता है। ओए, क्या हुआ राजू? उस जिन को उठाने की कोशिश कर रहा है क्या? बिल्लू, क्या सच में तालाब में कोई जिन रहता है क्या? सुना तो यही है यार। अब पता नहीं सच में रहता है या अफवाह है, भगवान जाने। लेकिन हाँ, सुना है कि वो बहुत ही खतरनाक है यार। वैसे तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर उसे किसी ने भी उठाने की कोशिश की तो वो उसे कच्चा चबा जाएगा। पता नहीं क्या माजरा है यार। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे खेत पर काम था तो जरा 2 मिनट के लिए यहाँ रुक गया था रास्ते में चलते हुए। मैं शाम को मिलता हूँ, ठीक है? अगर सच में तालाब में कोई जिन रहता है तो मैं उठाऊंगा उस जिन को। लेकिन उस जिन ने उठते ही मुझे खा लिया तो? वैसे ये जिन है या कुंभकर्ण जो इतने सालों से सोया हुआ है? कुंभकर्ण, हाँ, एक तरकीब है उसे उठाने की। राजू दौड़ा हुआ गांव की जलेबी की दुकान पर पहुंच जाता है। काका, जलेबियां बांध दो और लड्डू भी। अरे राजू बेटा, कितने तोल दूं? 100 किलो सभी मिठाइयाँ तोल दो। हैं? 100 किलो? अरे बेटा, दावत वावत दे रहे हो क्या है? नहीं, पर बस चाहिए। इतनी सारी मिठाइयाँ तो अभी दुकान पर नहीं है बेटा। तो तुम एक काम करो कि तुम कल आना है। कल तक तुम्हें सारी मिठाइयाँ मैं बनवा दूंगा है। ये सुनते ही राजू वहाँ से निकलने लगता है। अरे राजू, सुनो भाई सुनो, थोड़ी पेशगी तो दे दो भाई। राजू पैसे निकालकर दुकानदार को दे देता है और घर पर चला जाता है। घर पर कावेरी मुंह फुलाकर बैठी थी। राजू को देखकर कावेरी एक छड़ी लेकर राजू को मारने लगती है। बोल, कहाँ है मेरे सोने के कंगन? तूने चुराए हैं ना? और उसकी पिटाई करने लगती है। नहीं ताई जी, मैंने चोरी नहीं की। अरे क्यों मार रही हो इस बेचारे को? अरे क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? आप तो चुप ही रहिए, जब देखो तब इसकी तरफदारी करते रहते हो। तभी सुनील वहाँ पहुँच जाता है। अरे क्यों मार रही हो इसे कावेरी? आपके लाडले भतीजे से ही पूछिए, इसने मेरे सोने के कंगन चुरा लिए। राजू, तूने ऐसा किया? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने कंगन चुरा लिया। बता कहाँ है कंगन? कहाँ है कंगन? ताऊ जी, मैं सच कहता हूँ, मैंने आपका कंगन नहीं चुराया। हैं? ये ले, तो फिर कहाँ गया कंगन? हैं? कहाँ गया कंगन? और उसे बहुत मारती है। निकल जा मेरे घर से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। रात को अगर मेरे माँ और पिताजी होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। और अगर दादाजी भी नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा? मैं उन्हें बचा कर ही रहूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राजू हलवाई के यहाँ चला जाता है।
सारी मिठाइयाँ लेकर तालाब के पास एक घर में रखवा देता है। अच्छा हुआ कल मैंने मंगलू से उसके घर की चाबी ले ली थी। इधर कावेरी, अरे ये राजू न जाने कहाँ मर गया, सुबह से नहीं दिखा। इधर राजू तालाब में कूद जाता है और जिन्न को ढूंढने की कोशिश करता है। अरे आधा तालाब छान मारा लेकिन वो जिन कहीं भी नहीं दिखा। मुझे तो लगता है ये सब अफवाह है, अफवाह। लेकिन दादाजी की जान बचाने के लिए मैं पूरे तालाब को छान मारूंगा। लगता है यहाँ कोई जिन नहीं है। चलो चलता हूँ। तभी उसे तालाब में एक चट्टान दिखाई देती है। अरे ये चट्टान कैसी है यहाँ? और राजू चट्टान के पास जाता है तो उसे एक दरवाजा दिखता है। राजू बिना कुछ सोचे उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है। हो सकता है जिन यहीं कहीं हो। लेकिन पूरी गुफा छान मारने के बाद भी राजू को जिन्न कहीं नहीं मिला। सब अफवाह है, अफवाह। कोई जिन नहीं है। पूरा दिन हो गया, मैंने पूरा तालाब छान मार लिया लेकिन उस जिन का तो कहीं पता ही नहीं है। अरे अरे ये क्या है? अरे अरे इधर दूसरी तरफ पूरे गांव में आंधी चलने लगती है और तालाब में भी तूफान आ जाता है। कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे उठाया? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। राजू उसे देखकर डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। मुझे किसी भी तरह इस गुफा से बाहर निकलकर इस जिन को उस घर में ले जाना होगा। हाँ। और राजू बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और जिन भी राजू के पीछे होता है। दौड़ते दौड़ते राजू उस घर में पहुंच जाता है और जिन भी राजू के पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। राजू एक दीवार के पीछे छुप जाता है। जिन वहां पहुंचकर देखता है कि आसपास बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई हैं। जिन मिठाइयां देखकर बहुत खुश हो जाता है। और राजू उस जिन्न के सामने आ जाता है। क्यों उठाया है तुमने मुझे? मैं इतने वर्षों से उस गुफा में सो रहा था। जो कोई भी मुझे उठाने के लिए आया मैंने उसे कच्चा चबा डाला। लेकिन तुमने मेरा पेट ऐसे ही भर दिया तो मैं तुमसे खुश हुआ। मैंने इतने सालों के बाद इतनी स्वादिष्ट मिठाइयां खाई हैं। अब बताओ क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप हर किसी की इच्छा पूरी कर सकते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे दादाजी को ठीक कर दीजिए। और उसे सारी बात बताता है। अच्छा ठीक है, चलो। अगर तुम इस भेष में बाहर गए तो सब लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे। हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो। फिर जिन्न एक इंसान का वेश ले लेता है और राजू के साथ उसके घर चला जाता है। कावेरी राजू को आते ही ऐसे घूरती है जैसे सांड लाल कपड़े को देखता है। वही रुक जाओ, और कोई जरूरत नहीं मेरे घर में आने की। एक तो मेरे कंगन चुरा लिए और ऊपर से तेरी ये जुर्रत कि तुम मेरे कहे बिना मेरे घर में घुस आए। ताई जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, पर मैंने आपके कंगन नहीं चुराए हैं। कावेरी मुंह फुलाकर अंदर चली जाती है। और राजू जिन्न को लेकर अंदर आ जाता है। जगन राजू को गले लगा लेता है
अरे तुझे पता है बेटा, मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। और ये व्यक्ति कौन है? जी मेरा नाम जीवन है, मैं इसका दोस्त हूँ। तभी जगन को जोर जोर से खांसी आने लगती है। अगले दिन आपको पता है, आपका लाडला भतीजा न जाने कौन से दोस्त को लेकर आया है घर में। दोनों न काम के न काज के, 2.5 मन अनाज के। वैसे तुम्हारी ताई जी तुम्हें डांटती क्यों रहती है? और ये किस कंगन की बात कर रही थी वो? अरे परसों उनका कंगन चोरी हो गया था और उन्हें लगता है कि कंगन मैंने चुराया है, बस इसीलिए वो मुझ पर भड़क रही थी। जरा 1 मिनट। मुझे पता है कि तुम्हारी ताई जी का कंगन कहाँ है। कहाँ है? वहां पर। और मेरी तरफ से ये कंगन। अबे ओए, ये कंगन तो बहुत महंगा लगता है यार। अरे महंगा तो है, मेरी माँ का है समझा। मैं चुरा के ले आया और पता तेरे को, इल्जाम राजू पे लग गया। तभी राजू और जिन्न वहां पहुंच जाते हैं। विजय, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ताई जी ये देखिए, विजय ने आपका कंगन चुराया था। अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है माँ, झूठ बोल रहा है ये। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। जरूर तुमने ही कंगन चुराए होंगे और अब उस पर इल्जाम लगा रहे हो। नहीं ताई जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये आपका कंगन जुए में लगा रहा था। अरे चुप करो, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे तुम्हें राजू की बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारे लाडले ने हमारे घर के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया और हमारा घर जुए में लगा दिया। वो तो भला हो कि मुझे एक आदमी ने बता दिया, नहीं तो आज हम रोड पर होते। विजय, मुझे तुझसे उम्मीद न थी। तभी जिन्न एक चुटकी बजाता है। राजू मुझे माफ कर दे, मैंने सच में तेरे साथ बहुत गलत किया। आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप ही ने तो ताई जी पर कुछ जादू किया है ना? तभी जिन्न मुस्कुरा देता है। ये सब छोड़ो और ये औषधि लो और तुम्हारे दादाजी को सुबह उठते ही पिला देना। इससे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और उनकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जिन्न ने जैसा कहा था, राजू ठीक वैसा करता है। अब दादाजी लीजिए, ये औषधि पी लीजिए। ला बेटा। मेरे पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म रहे होंगे बेटा, जो तू मुझे पोते के रूप में मिला। और तेरी ये जादुई औषधि से मैं पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ बेटा। दादाजी आप बस अब जल्दी से चलने लगो, फिर हम दोनों पास के तालाब में मछली पकड़ने चलेंगे। और थोड़ी ही दिन में जगन की बीमारी ठीक हो जाती है। इस तरह से राजू के हौसले ने उसके परिवार को एक कर दिया और इसके बाद सब मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। जिन्न का राज अभी भी राज बना हुआ है, जैसी जिन्न की मर्जी थी